Assalamu alaikum future doctors. Hope so you all are well, safe and healthy at your homes. So आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी का एक टॉपिक ऑप्टिक्स ऑफ विजन. ये टॉपिक मेडिकल से ज़्यादा फिज़िक्स से रिलेटेड है, इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. बट डोंट वरी बिकॉज इस वीडियो में आपकी सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट, सारी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. जो ऑप्टिक्स ऑफ विजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनी अदर एंगुलेटेड मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू एनी अदर एंगुलेटेड मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. अब यहाँ पर सिंपली समझ आ रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है. बेंडिंग ऑफ लाइट रेस when it travels from one medium to any other medium, यानी कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी. फॉर एग्जांपल अगर एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है, एयर एक मीडियम में, ग्लास एक दूसरा मीडियम है, तो जब एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो बैंड कर रही है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट रिफ्रैक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं. एक तो एंगुलेटेड मीडियम और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि मीडियम एंगुलेटेड होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू मीडियम्स. सो इसका क्या मतलब है, ये हम आगे चल के समझते हैं. व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन any other medium, in any other medium. यानी कि जो लाइट की वेलोसिटी एयर में है और अगर लाइट की वेलोसिटी किसी दूसरे मीडियम में, अगर हम उन दोनों का रेशो ले लें तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हमेशा ये याद रखना है कि हम डिनोमिनेटर में हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट रखेंगे और न्यूमरेटर में हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा उस मीडियम की वेलोसिटी ऑफ लाइट रखेंगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है. लेट्स सपोज अगर एयर से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो एयर एक मीडियम है और ग्लास एक मीडियम है. अब मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 8 है और ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2 एक्सपोनेंट 8 है. तो मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को न्यूमरेटर में रखूँगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को डिनोमिनेटर में रखूँगा और इन दोनों का रेशो ले लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5 विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. इसी तरीके से अगर मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं 3 एक्सपोनेंट 8 न्यूमरेटर में रखूँगा. अब चूँकि मुझे एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसी में जो लाइट की वेलोसिटी है विच इज़ 3 एक्सपोनेंट 8, वही मैं डिनोमिनेटर में रखूँगा और इन दोनों का रेशो ले लूँगा, तो 1 आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ लिखा है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर एयर से लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 0.5 का डिफरेंस है. दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 0.5 का डिफरेंस है. तो यानी कि रिफ्रैक्शन सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस हो. यानी कि अगर एयर से एयर में लाइट जा रही है, अगर एयर से एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी. अगर ग्लास से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रही है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा. तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी. तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी. यानी कि यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस अगर ये 1 हो, 2 हो, 3.5 हो, 4 हो, इससे ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बिटवीन टू मीडिया, उतनी ज़्यादा लाइट बैंड करेगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट समझ आ गया. सेकेंड हमारे पास है एंगुलेटेड मीडियम. एंगुलेटेड मीडियम का क्या मतलब है? ये भी बहुत आसान सी चीज़ है. एंगुलेटेड मीडियम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास की ये सरफेस है. अब जो भी लाइट रेस इस ग्लास की सरफेस पे पड़नी है,
यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लगी हुई है, उससे पैरेलल लाइट रेज निकलनी है जो इस ग्लास की सरफेस पर फॉल कर रही हैं। अब हमें ये जो लाइट रेज हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर मैं इस ग्लास की सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, इस ग्लास की सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, इसे नॉर्मल भी कहते हैं, जो मीडियम की सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये अब ये जो लाइट रेस आ रही हैं और सरफेस पे फॉल कर रही हैं और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, बिकॉज ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो जब भी लाइट रे और नॉर्मल एक दूसरे से पैरेलल होंगी, यानी कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन इसके बरक्स अगर हम एक दूसरा मीडियम ले लें, ग्लास ही ले लेते हैं, ग्लास लेते हैं और अब जो लाइट रेज पे फॉल कर रही हैं वही पैरेलल लाइट रेज हैं, लेकिन अब हमने ग्लास की सरफेस को थोड़ा ऑब्लिकली लिया है, थोड़ा कुछ एंगल पे प्लेस किया है, एंगुलेटेड है। तो अगर अब हम इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है और ये जो लाइट रे आके पड़ रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है बिटवीन द नॉर्मल एंड लाइट रे, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि अब जो ग्लास की सरफेस है या किसी भी मीडियम की सरफेस है वो एंगुलेटेड है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो कुछ एंगल पे प्लेस है। तो जब दोनों नॉर्मल और पैरेलल रेस के बीच में एंगल बनेगा तो फिर क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी, यानी इस केस में लाइट बैंड करेगी ग्लास में एंटर होने के बाद, लेकिन उस केस में लाइट बैंड नहीं करेगी, उस केस में लाइट्स रेस सीधी चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे एंगल क्या था? 0 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा, तो इसलिए लाइट रेस बैंड करेंगी, यहाँ रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ ये, जैसे हमने वहाँ कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी, इस तरीके से यहाँ पर भी ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, यानी कि मीडियम की एंगुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। सपोज यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल है, अगर ये 60 डिग्री का हो जाए या 70 डिग्री का हो जाए तो उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी। सो होप सो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो